नगरी के आगे स्वर्ग मिले तो ठुकराते हैं, इस मिट्टी में है जन्मे तो यहीं के गीत गाते हैं। जी हाँ, आज हम साक्षी बनेंगे यहाँ के लेक सिटी फेस्टिवल के, जो कि यहाँ का दूसरा नंबर का आयोजन होगा। लेक सिटी फेस्टिवल पहले भी उदयपुर में आयोजित हो चुका है और यह था आधारित म्यूजिकल प्रोग्राम पर, लेकिन इस बार यहाँ पर कई सारे आयोजन होने वाले हैं, जैसे कि कैनोइंग, कयाकिंग, यहाँ पर कई सारे वाटर एडवेंचर्स, वाटर स्पोर्ट्स भी आयोजित होने वाले हैं। झीलों में रंगीनी है, मौजों में रवानी है। तो हम आज साक्षी बनेंगे उदयपुर न्यूज़ चैनल टीम के साथ। हम आम जनता से आज बात करेंगे और उनसे रूबरू भी होंगे कि लेक सिटी फेस्टिवल को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, क्या कुछ राय वो देते हैं कि किस तरह से इसमें और बेहतरी होती है और क्या पर्यटकों की राय है। तो आइए मेरे साथ। जी हाँ, मैं जयश्री नागदा उदयपुर न्यूज़ टीम के साथ आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। इस आयोजन में हम देख चुके हैं कि माहौल पूरी तरीके से जम चुका है। बाहर के देश में अलग अलग कोनों से यहाँ पे कलाकार पहुँच चुके हैं, तो हम आपको ले चलते हैं उन कलाकारों के पास में। आइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं बारां जिले की शाहबाद तहसील से आया हूँ। क्या आप उदयपुर पहली बार आए हैं? नहीं, उदयपुर में मैं कार्यक्रम करते रहता हूँ, जैसे बागौर खियावली, गनगौर घाट, शिल्पग्राम और आपके लेक पैलेस और भारतीय लोक कला मंडल और ये जो फतेह सागर में, यहाँ पे भी हम कार्यक्रम करने पहले भी आ चुके हैं। तो यहाँ पर आपका पहली बार आगमन नहीं हुआ है, लेकिन आप क्या कुछ अलग पाते हैं जब आप दूसरे आयोजनों में आते हैं और इस बार जो आप लेक सिटी फेस्टिवल के जो प्रोग्राम में, जो आयोजन में आप भाग ले रहे हैं, क्या कुछ अलग पाते हैं आप? इसमें हम मैडम ये अलग पाते हैं कि जैसे हम और जगह जाते हैं तो हम स्टेज पर कार्यक्रम करते हैं, और अभी यहाँ पे हम पब्लिक के बीच में, आम पब्लिक के बीच में भी जा जाके और कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमको एक अच्छा लग रहा है कि हम आम जन से भी मिल सकते हैं, उनसे भी बात कर रहे हैं, उनके साथ फ़ोटो भी खिंचा रहे हैं और उनके साथ आनंद ले रहे हैं इस कार्यक्रम का। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि स्टेज पे और बंद एक स्टूडियो में प्रोग्राम करना एक अलग बात होती है, और आम जनता के बीच जहाँ पे कोई रीटेक्स नहीं होते, जहाँ पे आपको एक आम जनता हर वक्त जज कर रही होती है। बिल्कुल सही बात है। आप बताएं, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुग्रीव है। आप कब से ये प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं कम से कम 10 साल से इसको कार्यक्रम को करता हुआ आ रहा हूँ। 10 साल से कर 10 साल रहे हैं। से। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम नंद किशोर है। अच्छा, आप लोग सब एक साथ हमेशा हर जगह एक ग्रुप? जी जी, बिल्कुल एक साथ तरह से कुछ हो जाए, कुछ हो जाए सर, बिल्कुल। हम आपको सुनाने जा रहे हैं होली पर जो हम प्रस्तुत करने जाते हैं, सहरिया स्वांग नृत्य। बिल्कुल बिल्कुल। अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं सहरिया जाति का होली पर जो संगीत प्रस्तुत किया जाता है वही। होली खेला तो मैं ना तो मेरी खो तो गाई रतोने की, बहुत ही खूबसूरत गीत इन लोगों ने गाया, और यही तो है हमारी संस्कृति जो कि लेक सिटी फेस्टिवल में हमको देखने मिलेगी। तो अब हम ले चलते हैं आपको अनूठे कलाकारों के पास। यहाँ पर मेरे पीछे कुछ कलाकार जो हैं लगातार नृत्य कर रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये नाच मुझे दिख रहा है, तो हम आपको ले चलते हैं इनसे रूबरू करवाने के लिए। आइए मेरे साथ। नमस्ते, कहाँ से आए हैं आप? शाहबाद से। क्या बात है, ये प्रोग्राम कब से करते आ रहे हैं आप? हम बहुत सालों से, बहुत पहले से करते आ रहे क्या हैं। कहा जाता है इस नृत्य को? सहरिया स्वांग नृत्य है। सहरिया स्वांग नृत्य। हाँ। कितने उम्र के थे तब से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं? मैंने करी है बहुत छोटे से। छोटे से? हाँ। अच्छा, उदयपुर में कभी आना हुआ? हाँ, एक बार और आई थी शिल्पग्राम में। शिल्पग्राम हाँ। महोत्सव में। शिल्पग्राम महोत्सव और यहाँ लेक सिटी फेस्टिवल में दूसरी बार आप आए हैं। हाँ। क्या कुछ अलग पाते हैं आप? हाँ, क्या अलग लग रहा है आपको? जे साहब ने बुलाया था, ऐसे 8 लोग बुलाए थे, इसलिए मजा आता है लेक हाँ। सिटी में? पसंद है आपको? बहुत बढ़िया है। यहाँ पे और क्या क्या देख लिए आप? कहाँ कहाँ घूम लिए? शिल्पग्राम में घूम लिया और जहाँ पर आए हैं। अच्छा, आम जनता का सहयोग मिल रहा है आपको? हाँ, बहुत बढ़िया है। तो ये कह रहे हैं कि आम जनता का यहाँ पर पूरा का पूरा सहयोग मिल रहा है, और यहाँ पर लेक सिटी में आने वाला हर बंदा खुश होकर ही जाता है, क्योंकि
हमारा उदयपुर कुछ है ही ऐसा। तो अब हम आपको लिए चलते हैं एक आम आदमी के पास जिसकी राय हमारे पास। ओह, यहाँ पर तो पूरा उत्साह चरम पर है और मैं आपको बता नहीं सकती कि हाउ हैप्पी आई एम। मुझे बहुत मजा आ रहा है और इसी मजे के साथ मैं आपको लेके चलती हूँ कुछ आम जनता के पास। नमस्ते जी सर, आप यहीं के हैं? आप लोकल हैं, उदयपुर के ही हैं? हाँ। ये लेक फेस्टिवल दूसरी बार यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। पिछला जो लेक सिटी फेस्टिवल हुआ था वो भी आपने देखा होगा। उस फेस्टिवल में और इस फेस्टिवल में क्या कुछ अंतर पाते हैं आप? आपको जो अच्छा लग रहा है और पहले क्या कुछ फेस्टिवल आपने अभी तक देखा है यहाँ पर आयोजन जो हो रहे हैं? आप क्या कहेंगे कि किस तरह के यहाँ पे आयोजन और होने चाहिए या लेक सिटी में नाम आगे बढ़ाने के लिए लेक सिटी का कि एक संपूर्ण विश्व पटल पर जहाँ पे लेक सिटी का नाम हो जाए, ऐसी क्या राय देना चाहेंगे आप? ये स्मार्ट सिटी तो हो ही रहा है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ ऐसे प्रोग्राम होते तो इसकी और अच्छी छवि दुनिया के सामने आ रही है और मनोरंजन भी हो रहा है, पर्यटन को भी विकास मिल रहा है। पर्यटन के विकास की दृष्टि से यहाँ पर आम जनता चाह रही है कि इस तरह के आयोजन आगे भी सुचारू रूप से चलते रहें। जी हाँ, ये बात तो हम भी कह सकते हैं कि पिछले दिनों जो केंद्र सरकार का बड़ा फैसला आया नोटबंदी के खिलाफ, उससे एक आम जनता कहीं ना कहीं स्ट्रेस में आ गई है और इस तरह के लेक सिटी के प्रोग्राम ये एक बड़ा स्ट्रेस बस्टर हो सकता है। आइए हम कुछ और लोगों से मुलाकात करते हैं। हमारे साथ यहाँ पर है मोनिका जी जो कि दिल्ली से आई हैं। आइए उनकी राय जानते हैं कि वो क्या कुछ देख रही हैं और कितना वो एंजॉय कर रही हैं इस लेक सिटी फेस्टिवल को। आइए। हेलो मोनिका जी। हेलो। कैसा लगा आपको लेक सिटी फेस्टिवल? बहुत अच्छा लगा। उदयपुर में आप पहली बार आई हैं? जी पहली बार आई हूँ। कैसा लगा? कहाँ कहाँ आप घूम लिए हैं अभी तक? हम लोग पिछोला लेक घूम चुके हैं। अब यहाँ फेस्टिवल देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उदयपुर सिटी बहुत प्यारी है एंड थैंक यू सो मच। आप बताइए सर। मेरा भी पहला बार ही आया हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ उदयपुर में और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे। मैं आगे भी जा रहा था लेकिन मैं कल्चरल एक्टिविटी देख के यहीं पर रुक गया। काफ़ी अच्छा लगा, अट्रैक्टिव है पूरी तरह से। थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों का गेटअप देख के मुझे लग रहा है कि आप न्यूली वेडेड कपल हैं, ऐसा ही है ना? क्या कारण रहा कि आपने उदयपुर को चुना? झीलों की नगरी है और काफ़ी सुना हुआ था इसके बारे में, तो इसलिए ये आपका फर्स्ट अराइवल है ना? तो आपको कैसा लगा उदयपुर आके? आपको लगा है कि जो कुछ आपने सुना था वो बिल्कुल सही? बिल्कुल सही है। बहुत प्यारी सिटी है, जैसा सुना था। काफ़ी इंटरेस्टिंग, लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, बहुत प्यारी सिटी है। आई लाइक इट। थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर दिल्ली से आए हुए पर्यटक मोनिका जी और उनके हस्बैंड जो कि यहाँ पर हनीमून के लिए आए हैं, बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने जो भी लेक सिटी के बारे में जो कुछ भी सुना वो बिल्कुल खरा उतरता है। जी हाँ, उदयपुर कुछ है ही ऐसा और यहाँ की आम जनता बहुत ही सहयोगी है, सपोर्टिव है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कलाकार जो कि बाहर से आए हैं, यहाँ पर अलग अलग तरीके के स्वांग रच के बैठे हैं, तो इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस कहता है। हेलो जी, नमस्ते। मैं जानती हूँ कि वानर बोलते नहीं हैं लेकिन अभी तो आपको बोलना पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं बांदीकुई से हूँ, राजस्थान में दौसा ज़िले में। अच्छा। हम लोग वहाँ से पधारे हैं पर्यटन विभाग की तरफ से यहाँ, और 7 कलाकार हैं हम लोग यहाँ, जो नए रूप धारण करके पब्लिक का जो मनोरंजन है, पर्यटकों का मनोरंजन है, उनको एंजॉय कैसे मिल रहा है। तो यहाँ के माहौल को देख के, यहाँ जैसे कि मंकी मैन है, कोई डाकू है, कोई जोकर है, तो कल हम कृष्ण भगवान कल अनेक रूप धारण किए थे, तो हमें इस प्रकार से यहाँ मनोरंजन के लिए बुलाया गया है। अच्छा, उदयपुर में
में आपका आना पहली बार है या आप पहले भी कहीं आ चुके मैं आ चुका हूँ पहली दफ़ा, कई शिल्पग्राम में यहाँ कई दफ़ा आ चुका हूँ। यहाँ नेशनल अवार्ड मिला है मुझको इस कला के लिए। अरे वाह, बहुत बधाई। और भारत में अच्छे फ्रांस भी गया हूँ, जर्मन भी गया हूँ मैं, तो इस कला को लेकर कर रहा हूँ आजीविका। इससे अच्छा लग रहा है, माहौल अच्छा लग रहा है, पब्लिक को आनंद आ रहा है। जी, उदयपुर वासियों के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि इंटरनेशनल लेवल तक गए हुए कलाकार हम लोगों के आज आम जनता के बीच में खड़े हैं, तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है, कैसा लग रहा है आपको यहाँ पर आके? उदयपुर की पब्लिक और उदयपुर के लोग शुरू से ही मुझे अच्छे लगते हैं और यहाँ की पब्लिक बहुत अच्छी है। और यहाँ आने के बाद मुझे पता नहीं लगता कि मैं प्रदेश में आ गया हूँ, घर आ गया हूँ। ये बहुत बड़ी बात है कि अलग जगह बाहर आके भी अगर आपको घर जैसी फीलिंग आती है तो उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छा लगता है राजस्थान। जी, तो अब कुछ पूछ लूँ सस्पेंस वाला कि कल आप क्या मांग रखने वाले हैं? देखिए, वो तो कल ही मालूम पड़ेगा। अगर लोगों को आज मालूम पड़ गया तो फिर उसमें देखने में मजा नहीं आएगा। ये बात है। तो आपका सस्पेंस ना तोड़ते हुए हम आगे चलते हैं। अब हम अगले कलाकार की ओर आगे। हमारे अगले कलाकार हैं डाकू के भेष में, इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ इनका रोल है। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। क्या नाम है आपका? जब्बर सिंह। जब्बर सिंह, नाम तो बड़ा जोरदार रखा है। क्या करूं, मैंने नहीं रखा, मेरे चाहने वालों ने रख दिया। अरे वाह, क्या बात है। तो ये कहाँ कहाँ डकैती अभी तक हो चुकी है? फिलहाल तो फतेह सागर का इरादा है। लेक सिटी फेस्टिवल के बारे में क्या कुछ कहेंगे आप? यहाँ की तो बात ही छोड़ो, बोलने के लिए शब्द नहीं है जब्बर सिंह के पास। यहाँ का माहौल देखकर तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ एक मर्तबा घूमने आता। इतना अभी तक आप डकैती डाल नहीं आए? इरादा तो ऐसा ही आया था, पर इरादा चेंज करना पड़ा मुझे। अभी तो नोटबंदी के चलते डकैती भी कैसे डालेंगे आप? भाई यही तो थोड़ा लफड़ा है, जब तो यहाँ माहौल थोड़ा सा मतलब हल्का हल्का नजर आ रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, नोटबंदी का कहीं ना कहीं असर तो है ही। यहाँ पर कहाँ कहाँ आप अभी तक प्रोग्राम कर चुके हैं? ये समझो कि ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट हमको हर ज़िले में, हर राज्य में भेजते ही रहते हैं हमको। जहाँ तक है कि जैसे अपना दिल्ली है, चंडीगढ़ है, गोवा है, बॉम्बे है, यहाँ मतलब घूमते रहते हैं। लेक सिटी में पहली बार आना हुआ है आपका? नहीं, पहले भी आ चुके हैं, पहले भी आ चुके हैं। क्या कहेंगे, इस तरह के आयोजन और होने चाहिए और क्या कुछ इनमें और इजाफा आप चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे कि और कुछ इनमें? संस्कृति को तो अगर बढ़ावा मिले तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि राजस्थान की सबसे, भारत में एक राजस्थान एक ऐसा राज्य है यहाँ हर ज़िले में एक अपनी अपनी एक संस्कृति बसी हुई है। तो जितना अगर फेस्टिवल बढ़ाया जाए, जितने फेस्टिवल हों, तो आम जैसे लोग घूमने आते हैं, जो पर्यटक आते हैं, जो अंग्रेज़ लोग जो बाहर से आते हैं, उनको मतलब एक देखने का मौका मिले कि भाई एक तो लंगा हैं, ये कालबेलियाँ हैं, ये बहरूपियाँ हैं। अगर ये फेस्टिवल होंगे तो ये कलाकार दिखेंगे तो बढ़ावा मिलेगा तो पब्लिक को मिला रिस्पांस मिलेगा, तो दुकानदारों की भी बिक्री बढ़ेगी। तो ये तो हम ये चाहते हैं कि ये टूरिज़्म डिपार्टमेंट मेलों को अगर बढ़ाया जाए तो इसमें मतलब पब्लिक में भी मज़ा आएगा और कलाकारों का भी 2 रोट का मतलब वक्त का खाना मिल जाएगा। बस ये कहना था। जी, यहाँ पर बिल्कुल सही बात कही गई है कि इस तरह के आयोजन अगर फ्रीक्वेंटली होते रहेंगे तो कलाकारों की भी 2 जून की रोटी चलती रहेगी, हमारी संस्कृति को भी बढ़ावा मिलेगा, इनकी कलाकारियाँ भी हमको आगे देखने को मिलेगी, स्वस्थ मनोरंजन होगा हमारा और आम जनता को भी खुशी ही मिलेगी इससे हमें। अब हम बात करते हैं हमारे ही बीच में बैठे एक जोकर की। हेलो जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अकरम खान है, मैं राजस्थान से रहने वाला ही हूँ। अच्छा। और हम लोग सभी भाई हैं। ओके। एक ही फैमिली से हम लोग ताल्लुक़ रखते हैं। आपके उदयपुर में आए हुए हैं, पहले भी आ चुके हैं लेक पैलेस फेस्टिवल में, लेकिन अब की बार और मज़ा आ रहा है। मज़े की बात यह है कि अब की बार कलाकार बहुत अच्छे बुलाए हैं इन्होंने, और इसमें कलाकार भी इतने ही हैं तो इतने ऑडियंस भी इतनी है। और ये बहुरूपिया कला है जो लुप्त होती कला है, बहुरूपिया कला जो लुप्त हो रही है, लेकिन इसको टूरिज़्म विभाग ने इसको बढ़ावा दिया है खास करके। और शिल्पग्राम वैसे हमें काम कमी मिलता है शिल्पग्राम से तो, और बहुरूपिया कला जो। क्यों लगता है आपको ऐसा कि शिल्पग्राम में हमें कमी काम मिलता है? काम इसलिए कम मिलता है शिल्पग्राम में हमें, क्योंकि मेरे पिताजी 40 साल से इस लाइन में हैं। मेरे पिताजी को मतलब 50 रुपये रोज़ पे जब काम यहाँ पे किए हुए हैं उन्हें, राजीव गांधी के समय से। उनको 2 नेशनल अवार्ड से नवाजा गया है यहाँ शिल्पग्राम से। लेकिन अब बहुरूपये की जब बात आती है तो बहुरूपये बोलते हैं कि 1 आ जाइए, 2 आ जाइए, 5 दिन का मिलेगा, 2 दिन का मिलेगा। उसमें इतना बड़ा गुजारा नहीं हो पाता, इतना मेकअप लगता है, इतना कॉस्टली लगता है। बहुरूपये के मतलब ये हमारी रोजी रोटी है।
इस पे आस होता है कि प्रोग्राम आएंगे और काम होगा। अब शिल्पग्राम से हम काम मांगते हैं तो ये देता नहीं। जी, हम कोशिश करेंगे कि पर्यटन विभाग तक आपकी ये बात पहुंचाई जाए कि इनको रोज़गार पूरा मिले और लेक सिटी फेस्टिवल में जिस तरह के आयोजन इस बार होने जा रहे हैं हर बार होते रहें, ताकि आपकी भी समस्या कुछ कम हो सके और हम लोगों को भी एक स्वस्थ मनोरंजन मिलता रहे। जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब मुझको आवाज़ दो, हम थे यहाँ हम हैं यहाँ। ये जोखर आपके लिए शिल्पग्राम में आया हुआ है। शिल्पग्राम छोड़ के आज फतेह सागर झील पे भी आया हुआ है। ये लेक फेस्टिवल है, इसमें जोकर का कमाल देखिए। जोकर के साथ भालू भी आया हुआ है, भालू का किरदार देखिए। हमारे भालू साहब हैं, भालू भी है हमारे साथ और बहुत ही डरावना भालू है यहाँ पर। और यहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि छोटे छोटे बच्चे तो यहाँ पे आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि बहुत ही डरे हुए हैं बच्चे यहाँ पे। बताइए अपने बारे में कुछ। मेरी आवाज़ नहीं पहुँच पाई। इसके साथ ही जय श्री राम। जय सिया राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। महापापी रावण ने ऐसा अत्याचार किया और माता सीता को तनिक नहीं विचार किया। महापापी रावण को हम अपना बल दिखला देंगे और 10-20 मिट्टी में लंक लगा देंगे। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय श्री राम। तो आज उदयपुर वासियों को हमने साक्षात हनुमान जी के भी दर्शन करवा दिए और यहाँ पर और भी कुछ आगे हम बढ़ते हैं और अब आम जनता से उनकी राय जानते हैं कि क्या कुछ लेक सिटी फेस्टिवल के बारे में वो कहना चाहेंगे। अब हम बात करेंगे फतेह सागर पर जो मुंबईया बाज़ार हैं वहाँ पर जो व्यवसायी हैं और पर्यटन का कितना असर हुआ है लेक सिटी फेस्टिवल के आयोजन के कारण। तो हमारे साथ हैं घनश्याम जी इस वक्त। जी नमस्ते। नमस्ते उदयपुर जी, बताइए आपकी लेक सिटी फेस्टिवल के आयोजन के कारण पर्यटन, जो कि पिछले दिनों अभी कुछ सुनने में आया था कि काफ़ी कुछ कम हो चुका था पर्यटन का बूम, तो इस फेस्टिवल के आयोजन के कारण कितना कुछ असर पड़ा है? मैडम, अगर सच्ची बात आप मुझसे जानना चाहें और दिल की बात जानना चाहें, मैं सबसे पहले काफ़ी समय सोच रहा था कि कुछ कोई टीवी वाला आए, मैं उससे बात करूं। एक देश के नौजवान, देश के सारे जवान खड़े हैं सरहद पे जो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हम 4 घंटे लाइन में लग के, और धंधे पे छोटा मोटा असर हुआ है, कोई ज़्यादा असर नहीं हुआ है। 4 घंटे लाइन में लग के हमारी जनता हमारे लिए कुछ पैसे लेके आ रही है। अगर कम ज़्यादा हुआ भी तो देश के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो 4 घंटे हमारे लिए ऐसा लगता है सारी ज़िंदगी के हैं। अगर आप लोगों ने ज़िंदगी में कोई पिक्चर देखी हो, शहीद पिक्चर, उसमें एक छोटा सा गाना है और उस गाने के बोल थे, मेरे रंग दे बसंती चोला। उसमें एक बहुत टिपिकल सी लाइन थी जो सारे हिंदुस्तानियों ने सुनी होगी, पर ध्यान से नहीं सुनी होगी। शायद आज वो लाइन सारे देश को काम आ रही है। अगर आप देखना चाहें तो उसमें ये लिखा गया है, दम निकले इस देश के खातिर बस इतना अरमान है। ये लाइन आप सुन लेना तो ऐसा लगेगा 4 घंटे नहीं, अगर 4 दिन भी हमारे को देश के लिए लाइन में लगना पड़ता है तो धन्यवाद देश, धन्यवाद देश के सारे नागरिक और आपके पेशेंस को, आपके संयम को बहुत बहुत सलाम। हमारे धंधे का सवाल है, हाँ छोटा मोटा उतार चढ़ाव तो हर व्यापार में होता ही है। अगर आज व्यापार कम भी है तो क्या हुआ, हाँ कल फिर व्यापार होगा। आज कुछ देश के दुश्मन देश के बाहर खड़े हैं, जिसके लिए हमारे नौजवान सैनिक वहाँ खड़े हुए हैं। और क्या हम लोग देश के अंदर की लड़ाई नहीं लड़ सकते? कुछ गद्दारों से हम देश में लड़ना पड़ रहा है, जो आज हम मिलकर लड़ रहे हैं। आप भी एक सैनिक से कम नहीं हो। आप सभी को, देशवासियों को मेरा बहुत बहुत सलाम। जय हिंद। आपके जज्बे को सलाम। लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि पर्यटन जो है, पर्यटक जो बाहर से आ रहे हैं, क्या कुछ उनको पसंद आ रहा है? इस बार क्या तैयारियाँ आपकी तरफ से खास रही लेक सिटी फेस्टिवल को लेकर? हम लोग सारे के सारे दुकानदार हमेशा की तरह आज भी तैयार है व्यापार करने के लिए। हाँ, पर्यटन पे छोटा मोटा असर तो जरूर पड़ा है, पर इतना बड़ा असर नहीं पड़ा है जिससे हम लोग ये सोचें कि नोट बंद होने से हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ये नोट बंद 4 दिन के लिए है, उसके बाद तो ज़िंदगी भर हमेशा ही तो कमाना है। एक दिन के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है? तो हमारे सारे दुकानदारों की ये सोच है कि नोट बंद होना या देश के हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो कदम उठाया, हम उसके लिए उनके साथ सहमत हैं। हम देश के हर नागरिक के साथ में हैं। हम पूरे दुकानदार जितने भी हैं, क्या व्यापार मंडल बम्बई बाज़ार उदयपुर हो या शहर के हों, जब भी हम लोग शहर में जाते हैं सामान लेने के लिए, हर व्यक्ति कहता है मज़ा आ गया यार, नोट बंद हो गए। बहुत अच्छी बात है, हमें मज़ा आ गया। और व्यापार को इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ा है जिसके बारे में हमें बहुत ऐसा लगे कि बहुत कम व्यापार हो रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी आज भी खा रहे हैं और कल भी खा रहे थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। जी धन्यवाद। तो ये बताता है कि लेक सिटी फेस्टिवल के दौरान पर्यटन में या किसी चीज़ में कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। व्यवसायियों की यही राय है और नोटबंदी के कारण भी आम जनता पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। आम जनता उसी शिद्दत से आज भी केंद्र सरकार के साथ है। केसरिया
यहाँ पर नितिन मुकेश कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। हम देख सकते हैं यहाँ पर कि पूरा का पूरा फतेहसागर की पाल यहाँ पर लोगों से खचाखच भरी है। लोगों में बहुत भारी उत्साह है कि नितिन मुकेश का प्रोग्राम हम कब सुने। नितिन मुकेश के अभी आने में कुछ ही देर में अभी वो स्टेज पे आ जाएंगे। तब तक हमारे साथ हैं पर्यटन अधिकारी सुमिता सरोज जी, तो इनसे हम अभी ये जानेंगे कि पर्यटन के लेकर क्या कुछ इंतजामात किए गए हैं। जी मैम। जैसे कि आज नितिन मुकेश जी का परफॉर्मेंस है और सारी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं और थोड़ी सी देर में ये प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। और साथ ही साथ आज ही रात में 9 बजे यहाँ पे हम लोग एक मैराथन कंडक्ट करा रहे हैं, सिटी बाय उदयपुर सिटी बाय नाइट। तो वो पूरा फतेहसागर का राउंड लेते हुए 8.2 किलोमीटर्स का एक मैराथन है जिसमें अलग अलग कैटेगरीज के लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैम, क्या कुछ आपको लगता है कि पर्यटन में पिछले दिनों जिस तरह की मंदी आई थी, जैसा कि हमें भी पता चलता है, तो क्या कुछ इस लेक सिटी फेस्टिवल के होने, इस कार्यक्रम के आयोजन के होने से क्या कुछ पर्यटन में बूम है या किस तरह का क्या कुछ फर्क आया है? इसमें जितने भी पर्यटक यहाँ आए हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो कोशिश करी थी कि सारे होटल्स में ब्रोशर्स और ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने का, तो जितने भी टूरिस्ट ऑलरेडी यहाँ आए हुए हैं वो लोग सब इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। और हम लोगों ने काफ़ी कोशिश करी है कि फेसबुक इंस्टाग्राम के द्वारा भी इसको प्रमोट किया जाए, तो उसका रिस्पांस भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। अब लोग आगे के लिए भी पूछने लग रहे हैं कि अब नेक्स्ट लेक फेस्टिवल कब होगा, तो वो अपने आप में एक मैं समझती हूँ बहुत बड़ा सक्सेस है। हाँ जी। तो आपको ये लगता है कि इस फेस्टिवल के दौरान जब अगला जो फेस्टिवल आप जब कभी भी हम आयोजित करेंगे, तो इसमें इस तरह के आयोजनों में क्या कुछ आपको राय मिलती है या क्या कुछ आप और बदलाव आगे के लिए सोचते हैं? देखिए, हमारी जो ये कोशिश थी इसको द उदयपुर लेक फेस्टिवल के रूप में करने की कि लोग पानी के प्रति सेंसिटाइज हों, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे टूरिज्म है पूरा झीलों के आसपास ही रिवॉल्व करता है। तो ये भी था कि एक यही शहर है पूरे राजस्थान में जहाँ पर कि वाटर स्पोर्ट्स की एक्टिविटी होती है, तो यहाँ पर एक एकेडमी खुले जहाँ पे बच्चे आके ट्रेन हो, तो अपने आप में एक हब बन जाए ये वाटर स्पोर्ट्स का। तो वो एक मेन मकसद से हमने ये शुरू किया। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आने वाले सालों में वाटर स्पोर्ट्स में हम कितने कितने वैरायटी लेके आ सकते हैं, एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स में। और क्या हम लोगों ने जैसे अभी पैरासेलिंग वगैरह भी जोड़ा है जो दिसंबर माह में यहाँ पे शुरू हो जाएगी, तो वो सब चीज़ें हम इसमें और ऐड ऑन करना चाहते हैं ताकि जो लोग रिपीट टूरिस्ट भी जो आ रहे हैं उनको एक अलग प्रोडक्ट और उदयपुर में मिले जो कि राजस्थान में कहीं पे भी अवेलेबल नहीं होगा। क्या कुछ इस तरह के प्रयास किए जा सकते हैं कि जो ये कैनोइंग, कैकिंग और इस तरह के जो आयोजन होते हैं ये यहाँ पर कंटिन्यू कुछ वाटर एडवेंचर्स, वाटर स्पोर्ट्स इस तरह की कंटिन्यूटी में यहाँ पर हो, ताकि उदयपुर की जो जनता है वो भी लाभान्वित हो, प्लस जो पर्यटन है उसमें भी काफ़ी कुछ इजाफा हो? इसमें यही कोशिश रही है। हमारे जो जिला कलेक्टर महोदय हैं उनकी भी यही कोशिश है कि यहाँ पर हम लोग एक एकेडमी, वाटर स्पोर्ट्स एकेडमी खोलें। तो उस पर अभी जो खेल विभाग है उसको भी लिखा गया है कि वो इस पे विचार करें। वो लोग काफ़ी पॉजिटिव हैं, तो लेट्स सी वो कब यहाँ पर खुलती है, पर हम लोग हमारे चैनल की खुलेगी जरूर। बिल्कुल, हमारे चैनल के माध्यम से हम कामना करते हैं कि ये एकेडमी जल्द खुले और आम जनता यहाँ की जो उदयपुर की है लाभान्वित हो और इसका नाम जो कि पहले से विश्व पटल पर है पर वो और एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। लेक फेस्टिवल को लेकर फतेहसागर की पाल पर यहाँ पर विभिन्न तरह की स्टॉल सजाई गई हैं। यहाँ पर हम जिस स्टॉल पर आए हैं यहाँ पर कई युवतियाँ खड़ी हैं मेरे सामने और ये यहाँ पर टैटू बनवा रही हैं, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या कुछ ये नया बना रहे हैं इस बार। जी नमस्ते, कहाँ से आए हैं आप? मैं रोकर उदयपुर का ही हूँ, नाम राकेश शर्मा है और निवासी कानपुर माजड़ी का। ओके, क्या कुछ नया क्रेज देखते हैं टैटू में? जैसे अभी न्यू लुकिंग चल रही है, जो भी बच्चे मांगते हैं, बड़े मांगते हैं, उस हिसाब से हम बना के देते हैं। अभी लेटेस्ट जैसे हार्ट बनाना है, दिल बनाना है, लव बनाना है, इस टाइप के ज़्यादा बच्चे मांगते हैं। तो ये परमानेंट टैटूज हैं? नहीं, ये टेम्परेरी है। ओके, कितने दिन रहते हैं ये? ऐसे वैसे भरा है, इनको अच्छे से साबुन साफ धोगे तो साफ हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कहीं से सीखा है या? नहीं, ये रुचि मेरी वो मेरी करा है, कहीं से ही नहीं सीखा। आपका क्या नाम है? राजेश प्रजापति। आप भी ये टैटूज बनाते हैं? जी, मैं मिनीचर आर्टिस्ट हूँ सर।
जी ओके। कहाँ पर आप ये अपनी जो सूरजपोल जी। अच्छा, लेक फेस्टिवल में यहाँ पर अपनी स्टॉल लगाकर क्या कुछ रुझान आपको दिखाई देता है टैटूज के प्रति? टैटूज में लोगों का ज़्यादा क्रेज़ है उसे। क्रेज है। हाँ। यंग लोग जो हैं यंग वो लोग वगैरह ज़्यादा ज़्यादा आपको अप्रोच कर रहे हैं। आप बताइए क्या लग रहा है आपको यहाँ पर टैटूज बनवा के कि काफ़ी अच्छे टैटूज़ बन रहे हैं और सब में काफ़ी टैटूज़ बनवाने का क्रेज़ है। मैंने अपना नाम लिखवाया है और साथ में स्माइली बना है। हाउ स्वीट। आप बताएं। इट्स वेरी ऑसम। आई के ऊपर जैसे हार्ट बनाया है, बहुत अच्छा है। ये आपने पहली बार बनवाया है या इससे पहले भी आप बनवाते? इससे पहले भी बनवा चुकी हूँ। बहुत क्यूट टैटू है। आपने भी अपना नाम लिखवाया है? मैंने भी मेरा नाम लिखवाया है। लेक फेस्टिवल में आगे बढ़ते हुए अब हम चलेंगे विभिन्न तरह की जो स्टॉल्स यहाँ पे सजाई गई हैं उनकी तरफ। यहाँ पर मुझे कुछ स्टॉल्स दिखाई दे रही हैं। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि कैमरा इधर घुमाएं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं बच्चों के द्वारा बनाई हुई कुछ चीज़ें जो इन्होंने खुद बनाई है। हेलो हेलो, व्हाट्स योर नेम? समीना। समीना, विच स्कूल? सेंट मेरीज। सेंट मेरीज के ये बच्चे हैं। और क्या कुछ है बेटा, कुछ इनके बारे ये में पॉट्स है, ये 30 to 50 के हैं। मिडल छोटे वाले 30 के हैं और बड़े वाले 50 के हैं। ये फ्रेम से ये 150 to 300 का है। स्कूल के बच्चों ने बनाया है सारे प्रोडक्ट? हाँ सब जी, यस सब। तो हमने ये जाना आज कि जो कुछ इन बच्चों को स्कूल में सिखाया गया यहाँ पर प्रदर्शनी में लगाया गया है सेल के लिए। तो हम अपील करेंगे सभी लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को ले, क्योंकि बच्चों को एक मोटिवेशन मिलता है। बेटा, लेक फेस्टिवल के बारे में आप लोगों का क्या कहना है? ये काफ़ी अच्छा फेस्टिवल है। इससे अच्छा इट प्रमोट्स क्लीनलीनेस। आपका लेक सिटी है तो वी हैव नेम्ड इट लेक फेस्टिवल एंड ज़्यादा से ज़्यादा हम हैंडमेड चीज़ें इंकरेज करते हैं एंड यू कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। वेरी गुड। और एनवायरनमेंट के साथ साथ में जो सेविंग वाटर के ऊपर आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? हमने प्रोजेक्ट भी हमने बनाया है ऑन सेव वाटर। आजकल वाटर स्कैर्सिटी होती है तो सेव वाटर। और झीलों की नगरी है तो पानी का बचाना या पानी के बारे में जागरूकता फैलाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। हम बहुत ही अच्छा लगा कि ये बच्चे इतने जागरूक हैं। थैंक यू सो मच। हम हैं अभी लेक फेस्टिवल में। यहाँ पर सर्दी का एहसास अब होने ही लगा है। गुलाबी सर्दी जो हमें दिखाई दे रही है, मेरे पीछे यहाँ पर एक स्टॉल है जहाँ पर कुछ गर्मा गर्म मुझे दिखाई दे रहा है। तो आइए चलते हैं, पूछते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ है। नमस्ते। नमस्ते। किस चीज़ की स्टॉल लगाई है आपने? हमारे स्कूल की तरफ से भेल है और राब है। कौन से स्कूल से हैं आप? सेंट मेरीज फतेहपुरा। अच्छा, ये राब का जो कॉन्सेप्ट है या आइडिया है, यही चीज़ क्यों चुनी आपने? सर दीजिए जवाब आप इसका। राब ये मेवाड़ की स्पेशल यूँ कह सकते हैं एपिटाइट है और डिश है, और हर शादी खाने में इसका होना संभव है। हर जगह ये मिलती है और बहुत टेस्टी होती है। आप पी के देखिए, आप खुद कहेंगे कि राब इज़ द बेस्ट। जी, हम बिल्कुल ज़रूर लेंगे। आप ये बताइए कि पर्यटकों का या जो आम जनता है इसके प्रति क्या रुझान आपको मिल रहा है? बहुत अच्छा रुझान है। सारे विजिटर्स हैं वो पी के ही जा रहे हैं यहाँ से राब, और भेल भी बहुत अच्छी है। वैसे सारी स्टॉल्स बहुत अच्छी है, पर राब का एक जो टेस्ट है, और यहाँ गरम गरम राब मिल रही है। सर्दी का मौसम है, ठंड भी है, तो इस हिसाब से राब इज़ द बेस्ट। सर्दी के लिहाज से ये चीज़ आपको पर्यटकों को ज़्यादा लुभा रही है। जब हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। गोलगप्पे का नाम सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यहाँ पर मैं जो स्टॉल पे अब आपको लेके जाने वाली हूँ, ये मुझे लग रहा है कि गोलगप्पे की, क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ मुझे यहीं पे दिखाई दे रही है। तो अब इनसे बात करते हैं कि यहाँ पर जो लोग खड़े हैं यहाँ पर भीड़ में, गोलगप्पे का इंतज़ार हो रहा है, उन्हीं लोगों से हम कुछ बात कर लेते हैं। जी नमस्ते। हेलो। कहाँ से हैं आप? मैं तो लखनऊ से हूँ। लखनऊ से हैं आप? यहाँ पर पहली बार आए हैं? हाँ, फर्स्ट टाइम है। लेक फेस्टिवल के बारे में क्या कहना है आपका? काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत रौनक है। इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक्चुअली पता भी नहीं था। हम तो नॉर्मल फतेह सागर घूमने आए थे, तो सरप्राइज़ है। अभी क्या क्या प्रोग्राम्स आपने देख चुके हैं अभी तक?
अभी तक तो कुछ भी नहीं देखा। अभी जस्ट एंटर ही किए हैं आप, तो यहाँ पर गोलगप्पे का आनंद उठाने आए हैं आप? जी। नमस्ते आंटी। नमस्ते। इन्हीं के साथ आए। अच्छा, मौसी आप है। इनके मदर हैं? मौसी। क्या? अच्छा, मौसी है। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? लेक फेस्टिवल जो यहाँ पर आयोजित हो रहा है, कई तरह की प्रतियोगिताएं, कई तरह के आयोजन यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहिए? इस तरह के आयोजन होने चाहिए किसी भी जगह के लिए, क्या कुछ वो फायदे हो सकते हैं उस चीज़ के? यहाँ हमको अच्छा लग रहा है और तो हम कुछ जानते नहीं, यहाँ देखा भी नहीं है कुछ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बोलिए। जी, तो आप आगे बढ़िए, बिल्कुल देखिए। और अब हम बात करते हैं यहाँ पर। नमस्ते, आप तो गोलगप्पे का आनंद उठा ही चुके हैं। जी जी कैसे जी। हैं यहाँ पर? मुझे लग रहा है कि शायद स्कूल के बच्चों के द्वारा ये चीज़ें, तो क्या कहना चाहेंगे आप? बताशे तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन सब मसाला ख़त्म हो गया। 2 खा पाए, अब वो बोले ख़त्म हो गए, टेस्ट अधूरा रह गया। नहीं, बच्चों का या इन टीचर्स का कैसा प्रयास है? बहुत अच्छा अरेंजमेंट, बहुत अच्छा लगा। आप यहीं से हैं? जी नहीं, लखनऊ से। लखनऊ से हैं। तो लेक फेस्टिवल के बारे में आप क्या कहेंगे कि इस तरह के आयोजन जो यहाँ पर हो रहे हैं, पर्यटन में क्या कुछ इनकी भूमिका हो सकती है? ये हमें बहुत अच्छा लगा। उदयपुर तो हम कई बार घूमे हैं, पहली बार नहीं आए हैं। अच्छा। हाँ, हमारे भाई यहीं रहते हैं तो हर साल घूमना हो जाता है। अब की बार तो हम लोग सब शादी में आए हुए थे, तो आनंद उठा रहे घूम के। तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य रहा कि लेक फेस्टिवल भी इसी दौरान आयोजित किया जा रहा है। और अभी कुछ ही देर में नितिन मुकेश का प्रोग्राम भी आपको देखने को मिलेगा, तो आप बिल्कुल भी देर ना करें और वहाँ पर स्टॉल में पहुँचे। आप क्या कहना चाहेंगी लेक फेस्टिवल के बारे में? इस तरह के फेस्टिवल आयोजन जो है होता रहना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। ये इस तरह से सांस्कृतिक जो हमारी धरोहर है वो जो एक जगह इकट्ठी होती है, तो वो सांस्कृतिक धरोहर जो लोगों को देखने को मिलता है, कल्चर यहाँ का, उससे जानकारी लोगों के पास पहुँचती है, अवेयरनेस पहुँचती है। तो इस तरह का फेस्टिवल मुझे बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। मैं खुद ही यहाँ पे अभी आज इस बार पहली बार आई हूँ, मुझे उदयपुर भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आप लखनऊ से हैं? आप भी? ये मेरी मदर इन लॉ है। ओके, तो आप भी यहाँ पहली बार आई हैं? पहली बार एक्चुअली हम शादी में आए हैं। अच्छा, ओके। तो कैसा कुछ लगा आपने उदयपुर में? अभी क्या क्या जगह घूम ली? हमने सहेलियों की बाड़ी देखी और बहुत सारी जगह, फतेहपुर झील देखी, सुखाड़िया सर्किट तो है ही है, और ऐसे बहुत सी जगह देखी। एक माउंट आबू घूमे, और सब जगह के तो नाम भी इस समय याद नहीं है। आपने उदयपुर के बारे में बहुत कुछ सुन रखा होगा, क्या कुछ आपने पाया कि बिल्कुल उदयपुर वैसा ही है या कुछ और फ़र्क पाते हैं आप? नहीं, उदयपुर जैसा हमने सुना था उससे लाख गुना सुंदर निकला, और मेरा तो यहाँ से मन ही नहीं भरा है। अब बहुत सी जगह मेरे के यहाँ पे देखनी थी आसपास की और भी जगह, लेकिन वो एक बार में तो हो नहीं पाता है। देखो कभी कभी चांस लगे तो फिर आएंगे। थैंक यू सो मच। हम चाहेंगे कि आप बार बार यहाँ पर आएँ। तो आगे बढ़ते हैं अब। फतेह सागर की पाल पर यहाँ पर थर्मोकोल से जो आकृतियाँ कुरेदी गई हैं, इसमें यहाँ पर लिखा है आई लव उदयपुर, येस वी ऑल लव उदयपुर। और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, ये आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ये कलाकृति बनाई गई है। और यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ पर घूमने के लिए आ रहे हैं, जो कि नितिन मुकेश का प्रोग्राम देखने के लिए आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी सेल्फी या फोटोग्राफ्स लेना नहीं भूल रहे हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत कलाकृति यहाँ पर बनाई गई है, जो कि दर्शाता है कि आम लोगों के दिलों में उदयपुर को लेकर कितना प्यार है, कितना सम्मान है। तो इसी सम्मान को बरकरार रखते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेज पर हमारे सामने शान बॉलीवुड आ चुके हैं, द बेस्ट सिंगर ऑफ बॉलीवुड आ चुके हैं। जी हाँ, नन अदर देन द नितिन मुकेश हमारे बीच में आ चुके हैं। उनका कुछ गाने यहाँ पर हमने गुनगुना लिया जाए। इस जहाँ की नहीं है तुम्हारी आँखें, आसमां से है किसने उतारी आँखें, आए हैं हम जहाँ में तुम्हारे लिए, है तुम्हारे लिए ही हमारी आँखें। तो अब ज़्यादा समय न लेते हुए नितिन मुकेश से ही हम ये सारे गाने सुनेंगे। तो आइए,
कैमरामैन राहुल के साथ जयश्री नागदा, उदयपुर न्यूज़। नमस्कार। तुम समान रघुबीर अस विचार रघुवंश मनी हरहु विषम भवभीर पुण्यम पापहरं सदाशिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं शुभम् श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार द्रवौ सा दशरथ गर्दिश में तारे रहेंगे सदा भूलोगे तुम सदा ये मेरा जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। ये मेरा जीवन संगीत कल भी कोई दोहराएगा। जग को हंसाने बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। यही नर्क यहाँ इसके सिवा जाना यहाँ इसके सिवा अपने यही दोनों जहाँ इसके सिवा जाना कहाँ।
उदयपुर लेक फेस्टिवल में आज आमंत्रित हुआ हूँ। बहुत कम है ऐसी जगह इस धरती पर। राजस्थान की भूमि में आकर कोई भी कलाकार धन्य हो जाता है। श्रीनाथ जी के प्रांगण में आकर कोई भी व्यक्ति अनुग्रहित हो जाता है। उनके आशीर्वाद लेकर, कल उनसे आशीर्वाद ली, अनुमति ली, और आज इतना कि ठीक से शायद बोल भी नहीं पा रहा, दिल भर आया है। मगर अब तब तक मैं गाता रहूँगा। कुछ देर आइए, मेरी पसंद के गीत सुनिए। गीत में मुकेश जी, मेरे पूज्य पिताजी के ही गाता हूँ। कुछ मेरे अपने नगमे सुनाता हूँ। कुछ देर मेरे प्रिय गीत सुने, फिर आपकी कोई फरमाइश हो तो ज़रूर आवाज़ लगा दें, लिख कर भेज दें पर्ची पर। आवाज़ लगाएं मगर प्यार से, दिल कमज़ोर है। इतनी बड़ी तादाद में वहाँ देख रहा हूँ। सोफे पे क्या आमंत्रित लोग हैं, क्योंकि चलिए, आप मेरे मेहमान हैं, आप मेरे लिए प्रिय हैं। आप आए हैं और मैं समझ रहा हूँ कि काफ़ी देर से खड़े हैं। शुक्रिया। इतना खूबसूरत नज़ारा फतेह सागर झील के किनारे।
ये गोरी नदियों का चलना उछल कर कि जैसे अलहड़ चले से मिलकर प्यारे प्यारे नजारे मिलेंगे शायद नहीं सुहाना सफर सुहाना सफर सुहाना सफर सुहाना जब दिन ढल जाए सांझ की बदन चुराए चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की बदन चुराए चुपके से आए जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे तुम
उसकी मुझे 12 बजे तक तो यूं ही टाइम दिया गया है और उसके बाद आप चक्कर हटा सकते हैं। उसके लिए भी माई का लाल चाहिए कोई। हाँ जी, ओके। आज साउंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं पहला गीत गाता हूँ और मुझे समझ में आता है कि आज मुझे गाते गाते आनंद आएगा, आपको सुनते हुए भी। पुराना मगर मधुर गीत है। इजाजत है, थोड़ा स्लो है, चलेगा? हाँ या नहीं? दिल से तुझको मुझको है दिल का गुरूर, तू लोग माने